वेलकम टू एकेडमी गेट एंड ईएससी मैकेनिकल क्वेस्ट। और आज मैं यहाँ पे 2019 गेट में थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सॉल्व कराने जा रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं गौरविंद सिंह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी हूँ। मैं मेरा 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एमटेक आईटी दिल्ली से है 13 में। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है 2010 में। ईएससी रिटन क्वालिफाइड 14 15, क्वालिफाइड गेट 11 12 एंड 13। आगे बढ़ते हैं। Friends, download an Academy Learning app from Google Play Store and to get the information। जैसे आपसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, कौन सी फैकल्टी क्या सब्जेक्ट पढ़ाने वाली है, क्या सब्जेक्ट कब होने वाला है, ठीक है ना, कौन सा मॉक टेस्ट होने वाला है, ये सभी तरह की जानकारी आपको इस ऐप के थ्रू मिल जाती है। फ्रेंड्स, क्या फायदे हैं सब्सक्रिप्शन के? डेली लाइव क्लासेस यहाँ पे होती है, आप एजुकेटर के साथ रियल टाइम इंटरेक्शन कर सकते हैं, आप डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं, आप रेगुलर टेस्ट दे सकते हैं, वीकली मंथली, ठीक है ना, डेली बेसिस पे अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। स्ट्रक्चर कोर्सेज, जहाँ जो भी सिलेबस होता है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरा पढ़ाया जाता है। क्लास पहले से शेड्यूल्ड होती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लास होती है, तो अपने आप को आप शेड्यूल कर सकते हो। ये अनलिमिटेड असेस, अगर आप एक बार सब्सक्राइब करते हो तो आप कोई फैकल्टी वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, उसको ऑनलाइन सुन सकते हो। आगे बढ़ते हैं। and get an ESC subscription fees बहुत economical platform है। 12 month charges 22,500 and 24 month charges 27,000, ठीक है ना। अगर आप मेरा कोड पुट करते हो GSUS then you get additional 10% डिस्काउंट। फ्रेंड्स, गेट एंड ESC के लिए कम से कम 1 से 2 साल लगता ही है, तो कम से मेरा सजेशन ये है आप कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन लें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2019 में जो आपके थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अच्छे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, during non-flow thermodynamic process, है ना, non-flow closed system means closed system। फ्रेंड्स, ये याद रखिए, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स बोलते हैं इनको हम। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, एक्चुअली परफेक्ट गैस, परफेक्ट गैस, सेमी परफेक्ट गैस, व्हाट इज दिस? CPCB is constant with not changing with respect to time, ठीक है ना। हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू हीट वर्क आपको दिया है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज फर्स्ट लॉ? डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल टू डेल, है ना। तो ये आपको इक्वल दिए हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, डाल यू विल बिकम जीरो। तो एम सी बी डी टी इक्वल टू जीरो, टी वन इक्वल टू टी टू, प्रोसेस बिकम आइसोथर्मल फ्रेंड्स। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल व्हेन प्रोसेस इज आइसोथर्मल, ठीक है ना। तो आपका ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ये आपका सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरीके से आपका सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। आइसोथर्मल प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। फ्रंट एयर ऑफ मास 1 kg इनिशियली एट 300 Kelvin 10 बार प्रेशर आपको मिला है, अलाउड टू एक्सपांड आइसोथर्मली। ये याद रखना, आइसोथर्मली इसको एक्सपांड करते हैं, वेरी गुड। टिल इट रीचेज द प्रेशर ऑफ 1 बार, जब तक कि एक बार प्रेशर ना हो जाए। तो मास आपको गिवन है, आप नोट करते चलते हैं साथ में ही। टेम्परेचर आपको गिवन है फ्रेंड्स, है 300, ठीक। P2 आप P1 गिवन है, सॉरी 10 बार। P2 आपका कितना है? 1 बार, प्रेशर रिड्यूस हुआ। एज्यूम एयर इज एन आइडियल गैस विद कांस्टेंट, आपको आर की वैल्यू दी है 0.287, ठीक है, फ्लो जूल पर केजी केल्विन। चेंज इन एंट्रोपी पूछा है फ्रेंड्स। चेंज इन एंट्रोपी आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T कांस्टेंट। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ दिस कंबाइंड फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के बाद एंट्रोपी का जो फार्मूला बनता है, व्हाट इज दिस? एम Cp ln of P2 minus T1 minus R ln of P2 by P1 फ्रेंड्स। दिस इज योर फॉर्मूला। कहाँ से आया ये आया डेल क्यू, या हम ऐसे समझे इसको, डेल एच इक्वल टू, या कैसे लिखते हैं, एच इक्वल टू बी प्लस पी वी फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। जब आप इसको कंबाइन करोगे, सॉल्व करोगे, तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो। और इसका भी दिस, या आप ऐसे बोले डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल टू डेल यू, तो टी डी एस इक्वल टू माइनस पी डी वी वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ से एंट्रोपी के केस में आप जब ड्राइव करोगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। जैसे ये देखते हैं, इसको निकाल के देखते हैं। टी डी एस इक्वल टू डेल यू, है ना, प्लस पी डी वी, ठीक, इस तरीके से।
यहाँ सी वी डी टी रख दोगे प्लस यहाँ पे पी बाई टी इंटू डेल वी। इसको सॉरी ये प्रेशर वाली टर्म यहाँ से निकलेगा, प्रेशर टर्म से निकलेगा, डेल एच इक्वल टू दिस यहाँ से निकलेगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये इसको आप कन्वर्ट करोगे किसके, प्रेशर और टेम्परेचर के फॉर्म में इक्वेशन होना चाहिए। ये वाली प्रेशर और टेम्परेचर फॉर्म में इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। आप कन्वर्ट करोगे तो आपको एंट्रोपी मिल जाएगी कंबाइनिंग फर्स्ट एंड लॉ सेकंड। तो आपको ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, टी वन इक्वल टू टी टू फ्रेंड्स। तो बचेगा क्या, माइनस एम आर एल एन ऑफ पी टू बाई पी वन, ठीक है ना। ये आपका क्या होगी, एंट्रोपी। एंट्रोपी इक्वल टू माइनस आर एल एन ऑफ पी टू बाई पी वन फ्रेंड्स। मास कितना दिया है, मास 1 kg दिया है, ठीक है, आर 0.287, ठीक है, एल एन ऑफ पी टू बाई पी वन फ्रेंड्स आपको गिवन है, पी वन कितना 10। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे जो भी होगा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, और आंसर विल बी 0.6608 जूल पर केजी केल्विन। ये इज योर फाइनल आंसर। समझ आया फ्रेंड्स। यहाँ से अगर आप निकालते हो डेल एस तो आपका निकलेगा वॉल्यूम और टेम्परेचर टर्म में, यहाँ से निकालते हो तो प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको क्या दिया गया है, रैंकाइन साइकिल है फ्रेंड्स। पहले रैंकाइन साइकिल है, रैंक का सारे क्वेश्चन है तो हमको पता होना चाहिए व्हाट इज द रैंकाइन साइकिल, ठीक है ना। साइकिल इंक्रीजेस थर्मल एफिशिएंसी एंड रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ स्टीम एट द टरबाइन आउटलेट। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बोला थर्मल एफिशिएंसी को अगर हमको बढ़ाना है तो मीन टेम्परेचर हीट एडिशन शुड बी इंक्रीजेस, इट्स अ फंक्शन ऑफ क्या है, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, ठीक है ना। और क्या करना है, रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट, रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट फ्रेंड, ये भी एक आपका पार्ट है मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। तो आपका सबसे पहले तो आपको बेसिक साइकिल पता होना चाहिए। बेसिक साइकिल, व्हाट इज द बेसिक साइकिल, दिस इज योर बेसिक साइकिल, ठीक है ना। दिस इज योर बेसिक साइकिल। ये हीट एडिशन है साइड द बॉलर, ये टरबाइन वर्क है फ्रेंड्स, ये कंडेंसर में कंडेंस हुआ, हीट रिलीज हुई, है ना, यहाँ से हीट रिलीज होती है, यहाँ हीट ऐड होती है, यहाँ वर्क डन मिलता है, यहाँ वर्क देना पड़ता है किसमें, पंप, है ना। तो ये आपकी क्लॉकवाइज पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है, रैंकाइन साइकिल है फ्रेंड्स। तो आपको ये बोल रहा है कि आप मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन सपोज ये था, तो अब आपको बढ़ाओगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, आप इसको बढ़ाओगे तो मतलब कुछ इस तरीके से सुपर हीट करोगे। तो पहले सपोज ये था आपका, ये वाला पॉइंट क्या यही यहाँ कहीं था, तो आपको सुपर हीट करने से क्या है, ये पॉइंट भी यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। सुपर हीट करने से एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ता है, ठीक। तो इंक्रीज द टरबाइन इनलेट टेम्परेचर, सिंपल सा है, फंक्शन ऑफ इनलेट टेम्परेचर, टी मीन टरबाइन इनलेट टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो आपका क्या होगा, दोनों चीज होगी, आपका ये पॉइंट यहाँ से हो जाएगा तो ड्राइनेज फ्रैक्शन भी कम होगा, दूसरा हीट एडिशन या टेम्परेचर मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन भी बढ़ जाएगा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, है ना। दोनों फायदे यहाँ से मिलेंगे, याद रखें। एफिशिएंसी इज ए फंक्शन ऑफ टी मीन। फ्रेंड मैक्सवेल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली मैं आपको बता दूं 4 इक्वेशन है जो आपको याद रखनी रहती है, और इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो, सिंपल सा ये इक्वेशन यूज करते हैं, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल टू डेल यू। सिंपल सी इक्वेशन होती है, सब चीज यूज करके आप क्या करते हो, आप रिलेशंस को निकालते हो, है ना। यहाँ से आपका सीवीडीटी, तो यहाँ से आपका इसलिए रिलेशन सब आ जाते हैं। तो आप क्या करना है, बेसिकली पहले तो ये देखना है हमको कि कौन कौन से 4 मैक्सवेल ने जो रिलेशन दिए थे, हमको पहले लिख लेते हैं एक बार। तो मैक्सवेल ने जो 4 रिलेशन दिए थे, तो डेल्टा टी वाई, डेल्टा वी, डेल्टा टी वाई, डेल्टा टी वाई, डेल्टा वी एट कांस्टेंट एस इक्वल टू डेल्टा टी वाई, डेल्टा एट कांस्टेंट वी, ये माइनस, ठीक। और डेल्टा पी बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट वी इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा वी एट कांस्टेंट टी, ठीक है। डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू माइनस डेल्टा एस बाई डेल्टा पी कांस्टेंट टी। फ्रेंड्स ये एक्सप्रेशन, ये चारों एक्सप्रेशन आपको लिखना है, एक ये, सेकंड ये, थर्ड ये, आपको सब याद रखना है। और याद नहीं तो ड्राइव भी कर सकते हो सिंपल सा इस इक्वेशन से। कैसे करते हैं मैं अभी बताता हूँ आपको। डेल पी, है ना, यहाँ से आपका हो जाएगा, आपको क्या पूछा गया है, DSP, del P on del P at constant as, ये होता है del, अब ये पूछा गया कि किसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका है, ठीक है।
तो ये आया कैसे फ्रेंड्स, इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना। इसको भी एक बार इरेज कर देते हैं पूरे को, erase किया। समझिए आया कैसे है फ्रेंड्स। वी नो दैट डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच माइनस वी टी कैन से, है ना। इफ इक्वेशन इज एग्जैक्ट, है ना, तो क्या होता है डेल एम अपॉन डेल वाई, अगर एम डी एक्स एन डी वाई टू डी जेड अगर एग्जैक्ट होता है, तो क्या होता है डेल एम डेल वाई एक्स इक्वल टू डेल एम अपॉन डेल एक्स वाई। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ठीक है ना। ये सेटिस्फाई होना चाहिए, इट इज एग्जैक्ट, और ये एग्जैक्ट है। तो टी डी एस, ये आपका ये हो गया, तो डेल एच इक्वल टू टी डी, सॉरी टी डी एस प्लस वी डी पी, मेरा फ्रेंड्स। अब इस इक्वेशन में हम देखें तो अप्लाई दिस, कोरिलेट फ्रॉम दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन इस यहाँ से कोरिलेट करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से टी, एक्स की जगह क्या हो जाएगा एक्स, टी की जगह क्या हो जाएगा फ्रेंड, एन की जगह, सॉरी एन की जगह वी, और वाई की जगह क्या हो जाएगा पी। तो कोरिलेट करके यहाँ पुट करिए, यहाँ से हमको जो रिलेशन मिलेगा डेल पी बाई डेल टी, डेल पी बाई डेल पी एस इक्वल टू डेल वी बाई डेल एस। फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये मैक्सवेल रिलेशन अभी पूछे जाने लगे हैं गेट के एग्जाम में, पहले नहीं पूछे जाते थे। ये सभी एक्सप्रेशन आपको ड्राइव करना भी आना चाहिए, क्योंकि रटना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी इक्वेशंस है ना, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कैसे ड्राइव होते हैं, ठीक है ना। एन एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल है थर्मल इफिशियंसी, आपको थर्मल इफिशियंसी दी है 0.5। इफेक्टिव मीन टेम्परेचर ऑफ साइकिल, आपको मीन टेम्परेचर दिया है कितना, 1000 kPa। गुड। यार एज्यूम इस पे गामा का दिया है 1.4। गुड। तो है ना, आर दिया है आपको 0.287। ठीक है। प्रेशर एंड टेम्परेचर द बिगिनिंग ऑफ, अच्छा ये बताइए साइकिल कैसे बनती है। साइकिल इक्वेशन, साइकिल आपको आना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। ये हो गई कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन होता है, ऑटो साइकिल है, ठीक है ना। क्लॉक वाइज बनेगी, पावर प्रोड्यूसिंग है 1 2 3 4, ठीक है ना। तो आपको पॉइंट 1 की कंडीशन गिवन है, कितनी गिवन है, P1 गिवन है, V1 गिवन है फ्रेंड्स, क्या नहीं सॉरी टेम प्रेशर एंड टेम्परेचर गिवन है। प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो प्रेशर 100 kPa एट 0.1 और टेम्परेचर 300 केल्विन। आपको पूछा क्या है, स्पेसिफिक वर्क आउटपुट। फ्रेंड्स आपसे स्पेसिफिक वर्क आउटपुट पूछा हुआ है, तो आपका स्पेसिफिक वर्क आउटपुट तो मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, वर्क डन अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, बोल सकते हैं। पीएम गिवन है हमको, वर्क डन हमको पूछा है स्पेसिफिक, और ये क्या होगा V1 माइनस V2, स्वेप्ट वॉल्यूम मतलब ये वाला वॉल्यूम V1 माइनस V2 में दिस कम इक्वल टू Vs। सिंपल फ्रेंड्स, Vs इक्वल टू V1 माइनस V2। तो ये आपका फॉर्मूला, यहाँ से आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, पी एम V1 माइनस V2। फ्रेंड्स अगर हमको V1 पीएम पता है, V1 V2 मिल जाए तो आराम से अपना काम हो जाएगा। तो क्या V1 मिल सकता है पॉइंट में, बिल्कुल मिल सकता है, कि हमको पता है P1 इक्वल टू क्या होता है MRT, ठीक है ना। तो ये हमको गिवन है ऑलरेडी, V गिवन है, P गिवन है, सॉरी T गिवन है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक वर्क, क्योंकि स्पेसिफिक आपको क्या निकालना है, वर्क डन। तो यहाँ से V इक्वल टू आर टी बाई पी फ्रेंड्स मिल जाएगा, है ना। ये किसमें मिलेगा, मीटर क्यूब पर केजी में, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा आर टी बाई पी से, ये कितना आएगा, अगर इसको कैलकुलेट करोगे आप तो 0.287 अपॉन 100 × 300, ये आएगा आपका, मल्टीप्लाई करोगे इसमें, टेम्परेचर 300 है, तो आप उसको सॉल्व 0.86 मीटर क्यूब पर केजी। फ्रेंड्स आपका ये आ गया, ठीक। अच्छा अब ये बताइए, अब V2 कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि यहाँ पे जो रेशियो है V1 बाई V2 किससे इक्वल होगा, कंप्रेशन रेशियो होगा, V1 बाई V2। तो कंप्रेशन रेशियो अगर हमको पता चल जाए तो आपको क्या है, ये रेशियो पता चल जाएगा, तो आपको V1 पता है तो यहाँ से V2 निकाल लो। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है फ्रेंड्स, इसके इन केस ऑफ ऑटो साइकिल क्या होता है, इफिशियंसी, ये क्या होता है 1 - 1 अपॉन RC टू पावर गामा माइनस 1, ठीक है, ये हमको पता है यार। तो सिंपल से 0.5 है, 1 - 1 अपॉन RC कितना निकालना हमको, ये कितना हो गया, आपको हो गया 0.4। यहाँ से आरसी आ जाएगा, आरसी कितना आएगा फ्रेंड्स, आरसी लगभग आपका आएगा 5.65। जब आपका आरसी आ गया 5.65, V1 कितना है आपका फ्रेंड्स, V1 कितना निकाला था आपने 0.86 अपॉन V2, यहाँ से V2 की वैल्यू आ जाएगी, V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी
V2 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे 0.15 ठीक है, मीटर क्यूब पर केजी। फ्रेंड्स, ये आपको V2 की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो V2 की वैल्यू आ गई। अब आपने इसको एक बार मिटा लेते हैं पूरे को, ठीक है ना। तो हमारा क्या V1 आ गया कितना, V1 की वैल्यू फिर से लिखते हैं 0.86 मीटर क्यूब पर केजी। V2 कितना आ गया फ्रेंड्स, V2 आ गया आपका 0.1529 मीटर क्यूब पर केजी। अब आराम से आप क्या निकाल सकते हो, जैसा कि हमने पहले देखा कि वर्क डन, स्पेसिफिक वर्क क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 इंटू PM। PM आपको पता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर आपको गिवन है, तो यहाँ से 0.86 माइनस 0.1529 इंटू ये मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना 1000 फ्रेंड्स, 1000। तो यहाँ से आपको वर्क डन आ जाएगा, इट इज 78.6 पर केजी। ये स्पेसिफिक वर्क, yeah, got it. Thank you very much, friends. Subscribe on Academy Learning app for my code GSUS. Thank you.